अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो बदलती हुई अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है और जो कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कल शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानात, फिर पेंटागन से जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। अमरीकी सदर बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कह रहे हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान का दिफ़ा अफ़गान अफवाज की ही ज़िम्मेदारी है। ऐसे में एक कॉल के मुंतज़र हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। पेंटागन कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ राब्ते में है, जो सरहद पर कुछ ऐसी महफूज पनाहगाहें हैं तालिबान की, उनके ख़ात्मे के लिए। लेकिन ये बातचीत कहाँ पर हो रही है, किस सतह पर हो रही है? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब से नहीं हो रही, वज़ीर दिफ़ा से नहीं हो रही, तो फिर कहाँ पर हो रही है? दिस इज़ द क्वेश्चन विच रिमेन्स देयर। लेकिन इस वक्त तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इलाके उनके कब्ज़े में आते जा रहे हैं। ऐसे में अफ़गान फोर्सेस की कार्रवाइयाँ भी अपनी जगह पर जारी हैं और फिर कुछ फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो बहुत तेज़ी से पेशकदमी कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ सलामती कौंसिल के इजलास के हवाले से जो पाकिस्तान की एक दरख्वास्त थी, कल बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी, लेकिन पाकिस्तान को उसकी उस दरख्वास्त को नहीं कबूल किया गया, उसे मुस्तरद कर दिया गया। इस वक्त जब पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होता है, पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, हमने ये भी वाक़यात देखे कि अफ़गान जो फ़ौजी हैं, जो फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी सरहद के इस पार आकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारे मामले में पाकिस्तान अपना एक असर रसूख भी रखता है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ दावतें भी दी और फिर जो पहले मुज़ाकरात का आगाज़ था जो दोहा में शुरू हुए, उनमें भी पाकिस्तान का किरदार था। लेकिन अब क्या वजह है कि पाकिस्तान को उस तरह से लिफ्ट नहीं कराई जा रही, या पाकिस्तान का कोई ज़्यादा किरदार हमें इस सारे मामले में दिखाई नहीं दे रहा? गो कि प्रीएम्प्ट पाकिस्तान ये कर रहा है कि इससे हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हैं जो आने वाले वक्त में बढ़ेंगे, लेकिन हम उस तरह से ना कोई पाकिस्तान के साथ ताउन है, ना पाकिस्तान को उस तरह से एतमाद में लिया जा रहा है। फिर ये फ़ैसले कहाँ पर हो रहे हैं और इस खित्ते के फ़ैसले कौन कर रहा है और किसको अमेरिका इस खित्ते का चौधरी बनाने की कोशिश कर रहा है? ये वो सवाल है जो अपनी जगह पर मौजूद है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हमें सारी सूरत हाल और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से उतना इफेक्टिवनेस नहीं है पाकिस्तान की, मैं चाहूँगा हम इस पर बात करें। इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो एक बात कही है कि वो ये कि पाकिस्तान अब सही रास्ते पर जा रहा है और अब गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने माजी में मुल्क को कमज़ोर किया। ये वो ऐसे मौके पर कह रहे हैं जब वो IMF से इमदाद पे इमदाद ले रहे हैं और कड़ी शराइत रख रहे हैं। हर चीज़ महंगी हो रही है। कल जो नेपरा के हवाले से मामला था वो सबके सामने है। बाकी महंगाई की शरह, माफियाज़, इन तमाम तर चीज़ों का मौजूद होना, लेकिन इमरान खान साहब को मुल्क अब सही सिमत में जाता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ज़रा अपने मेहमानों से जानना चाहूँगा, वो बेहतर रोशनी डाल सकेंगे कि किन पैरामीटर्स के तहत खान साहब को ये बेहतरी नज़र आ रही है, क्योंकि बज़ाहिर बेहतरी नहीं है और हालात कुछ और बता रहे हैं, लेकिन हुकूमत और हुकूमती तर्जुमान और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कुछ और बता रहे हैं अवाम को। मेहमान गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ यहाँ पर कराता चलो। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अजीम चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और तारिक पिरज़ादा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया एंड वेलकम। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। बज़ाहिर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, किस सतह पर राब्ता है और किस सतह पर राब्ता नहीं है। पेंटागन कुछ और कहता है, हुकूमती लोग कुछ और कहते हैं, वजारत ख़ारजा कुछ और कहती है। असल तस्वीर क्या है इस वक्त, क्या हो रहा है और पाकिस्तान उसमें कितना स्टेक होल्डर है और कितना पाकिस्तान को की कंट्रीब्यूशन है इन सारे मामला में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चीज़ें बिल्कुल वादे थी जब ज़ल्म खलीलजाद के ज़रिए तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। सब चीज़ अमेरिका को पता है और उस वक्त भी पता थी कि कोई सेफ हेवन्स इधर नहीं है, कोई तालिबान की मदद नहीं कर रहा। तालिबान के साथ जो कुछ भी हमने उनसे मनवाया या यहाँ पे बातचीत करवाई, वो हमने बड़ी मुश्किल से करवाई। तालिबान को लिटरली आप ये कह लीजिए कि उनकी मिन्नत समझ सकती, उनके पीछे लग के। वजह उसकी ये है कि उनके अपने मकासद हैं। वो कहते हैं कि जी हमने 20-21 साल जो कुर्बानियाँ दी वो इसलिए तो नहीं दी कि हम पाकिस्तान को खुश करें या किसी और को खुश करें, हमारा कोई मकसद था, हम उसके तहत चल रहे हैं। लिहाजा उन पे एज सच किसी का कोई असर रसूख वाली बात नहीं है। अगर वो आज करीब हैं किसी के जिससे उनको फायदा हो रहा है, मदद मिल रही है, तो वो ईरान है या रशिया है। लिहाजा पाकिस्तान जो है वो एक
ये रेफ्यूजीज वगैरह जो यहाँ बैठे हैं उनमें कोई उनके रिश्तेदार या लोग हैं, तो ये एक वजह है कि जिसकी वजह से वो हमारी बात सुनते हैं, अदरवाइज तो वो बात भी ना सुने। अब रहा ये कि अमेरिका फिर क्यों इस तरह की बातें करना शुरू हो गया, जबकि पहले नहीं कर रहे थे ये, जब तक मुज़ाकरात चलते रहे ये मसला नहीं था। ये अब फेस सेविंग है। इंडिया पाकिस्तान को वैसे कॉर्नर करना चाह रहा है कि इंटरनेशनली उसको बदनाम किया जाए। अफगानिस्तान, क्योंकि अक्सर लोग जो अभी बैठे हुए हुकूमत में वो भारत के तनख्वाहदार हैं, सो वो तो हमेशा से वही नैरेटिव बोलते हैं जो भारत वहां से उनको कहता है। ये कौन से लोग हैं जनरल साहब जो तनख्वाहदार हैं और हुकूमत में बैठे हैं? चंद एक नाम। वो उनमें अमरुल्लाह सालेह है, इवन अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह है और हनीफ अतमार है, हमदुल्ला मुहिब है। ये लोग इनके बिठाए हुए हैं, ये वहीं पढ़े हैं, इनके ट्रेनिंग वहां पे हुई है और ये उन्हीं के लोग हैं। अब अगर यहाँ पे हालात बिगड़े तो आप देखेंगे ये भारत चले जाएंगे। तो इन हालात में अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए कि वो वहां पे जैसे जैसे क्रिटिसिज्म पड़ रहा है उनके अपने मुल्क में कि ये हमारी शिकस्त हुई है और 20 साल पेंटागन झूठ बोलती रही हमारे साथ, ये किया क्या इन्होंने, तो 2 ट्रिलियन खर्च कर रहा है वहां पे, $2 ट्रिलियन, तो वो नेचुरली उनको कोई स्केपगोट चाहिए और वो उसके लिए पाकिस्तान को किसी न किसी शक्ल पे मुर्द इल्जाम ठहराएंगे। अब चीज ये है कि हमारा भी नैरेटिव दुनिया में जाना चाहिए। एक्चुअली हमारा, आप बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, सफाई यहाँ पेश कर रहे हैं, तो ये हमारे प्रोग्राम यहीं तक रह जाते हैं। बहुत हुआ तो हमारे कुछ लोग सुनेंगे, उन तक चले जाएगी बात, लेकिन इंटरनेशनली ये भी कोशिश की जा रही है कि हमारा नैरेटिव जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को समझ आए कि है क्या। अब चीज ये है कि तालिबान जो है उन्होंने कभी भी इनसे जंग बंदी का माहिदा नहीं हुआ था। जितने भी माहिदे हुए इनके साथ, अमेरिका के साथ हुआ, बहुत कोशिश की, लेकिन जंग बंदी पे वो आमादा नहीं हुआ। लिहाजा तो वो जंग जारी कर रहे हैं, वो अपने तौर पे अपने माहिदे में बिल्कुल ठीक है कि हमने तो किसी वक्त भी जंग बंदी का नहीं कहा था, न वादा किया, लिहाजा वो जंग जारी रखे हुए हैं। लेकिन अमेरिका को वो इल्जाम देते हैं कि जी इन्होंने जो जो कुछ कहा था इन्होंने पूरा नहीं किया। आज बाहर से जाके उनके ऊपर बॉम्बिंग भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो उनके लोगों का कहा था कि जनाब इनको जनरल साहब, उसके साथ साथ एक तो और मामला भी ये कर रहे हैं ना, दोबारा से अब तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर आ रहे हैं कि जी आप ये इस तरह की कार्रवाइयां बंद करें और सियासी मामले का हल देखें। ये भी चल रहा है, उधर से तालिबान भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, उधर से ये भी फिजाई हमले कर रहे हैं। देखें वो उसमें क्या मसला है, वो उन्होंने अशरफ गनी या सिविल जो वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान में, उनसे उन्होंने मुज़ाकरात करने, तो उन्होंने अशरफ गनी की गवर्नमेंट को तो हमेशा रद्द किया और ये चीज अमेरिका ने भी तस्लीम कर दी थी। चुनाचे अमेरिका ने जब तालिबान के साथ माहिदा किया है, नेगोशिएशंस किए हैं, तो उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया कि अशरफ गनी या उसका कोई नुमाइंदा बैठे। इसका मतलब है कि उन्होंने अशरफ गनी को राइट ऑफ कर दिया था और उन्होंने बाला बाला जो करना था तय कर दिया तालिबान के साथ और मामला खत्म। लेकिन अब अशरफ गनी वहां पर अटका हुआ है। अशरफ गनी सिर्फ सदारत बचानी चाह रहा है अपनी, लिहाजा वो किसी की कोई बात नहीं सुन रहा, वरना तालिबान तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात होंगे जिसमें अशरफ गनी नहीं बल्कि कोई नुमाइंदे उनके हो सकते हैं और उसके साथ बाकी स्टेक होल्डर्स होंगे। बिल्कुल सही जनरल साहब, पॉइंट आ गया। मैं आगे बढ़ना चाहूँ। वो बात तब आगे चले अगर ये बैठेंगे, उनको कहते हैं जंग बंद करें, तो जंग का तो उन्हें बंद करने का कभी भी नहीं कहा, ना मुआहदा किया, ना वो करेंगे। तो मुज़ाकरात साथ साथ होने चाहिए थे, उसमें ये टाइम लूज कर रहे हैं जबकि उनकी फतूहात जारी हैं। अगर ये मजीद जनरल साहब राइटली सेड, इस तरह की बातें जरूर आई थी कि अब वो सियासी मामला, सियासी हल की तरफ जाना चाहते हैं, बदल चुके हैं, अप्रोच बदल चुकी है तालिबान की। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अजीम चौधरी साहब, कैसे देखते हैं आप कि अगर सलामती कौंसिल का इजलास होता है, छोड़े पाकिस्तान को ऐसे ना कोई बुलाता है, एक और बात थी, पाकिस्तान दरख्वास्त देता है कि जी हम भी स्टेक होल्डर हैं, हमें बुलाएं, और दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाती, पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता। कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? फिर इतनी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान, आया सवाल ये कि पाकिस्तान ने अपनी इंपॉर्टेंस लूज़ कर दी अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या अब कुछ मामलात मुख्तलिफ हैं, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश इस हवाले से ये है कि अमेरिका अपना खेल खेलता है और अमेरिका के साथ इस दफ़ा खेल खेलने में भारत शामिल है।
और उन दोनों के मुश्तरका मफादात में चीन की मुखालफत भी शामिल है। और हम चूँकि चीन के बहुत करीब हैं, हमें ये सज़ा देने की कोशिश की जा रही है कि हम या तो चीन से हट जाएं, अमेरिका की तरफ चले जाएं, भारत की बालादस्ती को तस्लीम कर लें, या हम उस सब के लिए तैयार रहें जो अमेरिका रवायती तौर पर हमारे साथ करता रहा है और अब भी करेगा। जब 86 में जेनेवा एकॉर्ड हो रहा था तो तब भी ये मामलात हमारी हुकूमत ने उनके सामने रखे थे कि आप जाने से पहले कुछ चीज़ों को तय कर लें, जो उन्होंने तय नहीं की। और उस पर हिलरी क्लिंटन की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने अपनी सेनेट में दी हुई है वो काफ़ी है अमेरिका को समझाने के लिए, अगर अमेरिका समझना चाहे तो। अमेरिका तो नहीं समझना चाहता, और भारत के तो अमले को आज वहाँ से निकालना उन्होंने गालिबन शुरू कर दिया है, और वो उनको निकाल देंगे इसलिए कि उनके लिए वहाँ मुश्किल पैदा हो जाएगी। लेकिन वो मुश्किलें हमारे लिए पैदा करना चाहते हैं, और सलामती कौंसिल के इजलास में हमारी दरख्वास्त को रद्द करना बैनुल अक़वामी मुसल्लमा असूलों के ख़िलाफ़ है। अगर हम दरख्वास्त कर रहे थे कि हमें सुना जाए तो हमें बिल्कुल सुना जाना चाहिए था, जिस तरह बाकी ममालिक को सुना जाता है। जहाँ तक मामला अफ़गानिस्तान के अंदर की सूरत हाल का है, तालिबान हमारे कंट्रोल में तो बहुत पहले नहीं थे, अब तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो वो बराह रास्त अमेरिका से निगोशिएट कर चुके हैं, मामला तय कर चुके हैं। अशरफ गनी की कुर्बानी तालिबान को चाहिए, और अशरफ गनी अपने आप को बचाने के लिए अफ़गानिस्तान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि वहाँ का अमन तबाह हो जाए, सुकून तबाह हो जाए, लोग मर जाएं, वहाँ खून खराबा हो, बॉर्डर पर सूरत हाल ख़राब हो, वहाँ से लोग पाकिस्तान की तरफ फिर एक रुख करें, और उस रुख के नतीजे में फिर कई लाख महाजरीन हमारे ज़िम्मे कर दिए जाएं, और हम उन महाजरीन को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमारे लिए नामुमकिन होगा माशी तौर पर, मज़ीद समाजी तौर पर, माशरती तौर पर, बावजूद इसके कि हमने बहुत सारी बाढ़ लगा ली हुई है, कहते हैं 90% जी, लेकिन फिर भी वहाँ से वो मुतासरीन जो अफ़गान वॉर से होंगे वो पाकिस्तान ही आएंगे, कहीं और जाएंगे नहीं। राइटली सेट, पॉइंट आ गया। मैं ज़रा आगे बढ़ते हुए तारिक पिजाज साहब की जानिब आऊँगा। तारिक पिजाज साहब, अमरीकी सदर की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने कहा तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान का दिफा अफ़गान अफवाज की ही जिम्मेदारी है। फिर वो कहते हैं अफ़गानिस्तान की आवाम को अपने मुल्क के मुस्तकबिल का ख़ुद फ़ैसला करना चाहिए। ये 20 साल तक यहाँ पर तबाही और बर्बादी फैला कर, तमाम तर चीज़ें कर कर आज यहाँ से रुसवा होकर अमेरिका चला जाता है, फिर मलबा पाकिस्तान पर डालता है, फिर कहता है कि अवाम ख़ुद अपना फ़ैसला करें और उसके साथ साथ अफ़गान फोर्सेस अब दफा करें। हाउ डू यू सी इट सर? पहली तो बात मैं ज़रा थोड़ी सी ये महसूस तो होगा कि शायद मैं अमेरिका के हक़ में बात कर रहा हूँ, लेकिन है नहीं। ये बात बड़ी वजाहत के साथ प्रेसिडेंट बाइडन ने अपनी बड़ी तकरीर में कही थी जो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक थी, जिसमें उन्होंने उस मियाद का, डेडलाइन का जिक्र किया था कि हम 11 सितंबर तक वापस आ जाएंगे, जिसको बदल के 31 अगस्त कर दिया गया है। और अब ये कि अगर उससे पहले अमरीकी फ़ौजें चली जाती हैं, बकाया अमरीकी दस्ते कहना चाहिए, तो 31 अगस्त से पहले भी चले जाएंगे, और उसके साथ जो एरियल बम्बार्डमेंट है अमरीका की तरफ से वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये अमरीकी अदारों का ऐलान है, ये जनरल मैकेंजी का जो सेंटकॉम का चेयरमैन, उसके ऐलान। मैं ज़रा यहाँ वजाहत से एक बात कह दूँ कि अमरीका ने अभी तक बराह रास्त पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया है सियासी या सिफारती। उन्होंने दरपर्दा शुक्रिया ही अदा किया है कि आपने हमारी फ़ौजों के महफूज इनखला में मदद दी है, और यही वो मुज़ाकरात का नतीजा था जिनकी तरफ जनरल साहब ने भी इशारा किया, और जो दोहा में हुए हैं, और जहाँ ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कल या परसों दोबारा जा रहा है अमरीकी हुकूमत के कहने पर कि किसी तरह जो गनी की हुकूमत और तालिबान के दरमियान को बातचीत हो जाए। देखें, एक दहशतगर्द जो एक ऐसा आदमी बाहर से लाकर अफ़गानिस्तान का सदर बनाया गया, जो कि 2200 पोलिंग स्टेशनों पर वोटें लूट कर इक़्तिदार में बैठा हुआ है। जब इसकी हुकूमत नहीं बन रही थी तो इसको उसके जॉन कैरी ने CEO का ओहदा पैदा करवाया और अब्दुल्ला को वो ओहदा दिया गया।
इस आदमी का कोई क्रेडेंशियल नहीं है कि ये तालिबान से या किसी और से, जिन्होंने लाखों जानों की कुर्बानी दी है पिछले 20 साल में, इसके साथ मुज़ाकरात किए जाए। मैं तालिबान के इस मुतालबे की 1 करोड़% हिमायत करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वो बगलान से नीचे आकर कम से कम एक काम ज़रूर करें, गनी हुकूमत का खात्मा करें। और ये जो बात है कि पाकिस्तान में रिफ्यूजी आ जाएंगे, तालिबान किसी भी शहर में कत्लेआम में मुलविस नहीं है। आप देखें 3 शहर तो ऐसे हैं, ज़रंज का, सरायपुल का और एक तीसरा शहर, जिनमें तालिबान के हुकूमत उनके हवाले कर दी गई। और ज़रंज के अंदर तो ये हुआ कि जो हुकाम थे वो मुआहिदा करके अपने ख़ानदानों को लेकर सरहद के पार ईरान में चले गए। तो कत्ल गारतगरी कहाँ है? अभी सूरत हाल ये है कि इस सारे सिलसिले में अमेरिका से ज़्यादा जो बहुत बड़ा काला किरदार है वो बरतानिया, BBC और बरतानिया अदा कर रहे हैं। ये हो ये रहा है कि 3 दिन से जिन लोगों की निगाह है, और मैंने अपने YouTube के प्रोग्राम पिरज़ादा ग्लोबल अफेयर्स में पिछले 12 दिनों से इसकी तशरीह कर रहा हूँ, वो ये है कि 3 दिन पहले जो कनाडा का अमेरिका में एम्बेसडर था साबिक क्रिस अलेक्जेंडर, ये मुसलसल 3 दिन से उसको ला रहे हैं BBC वाले और उससे ये कहलवा रहे हैं कि इस तरह की पाबंदियां पाकिस्तान पर लगानी चाहिए जिस तरह के मगरिब और अमेरिका ने रूस के खिलाफ लगाई हैं। यानी सारी कैंपेन इस गलीज मुल्क जिसका नाम इंग्लिस्तान है, ये वहां से चल रही है। सुन लीजिए जरा, बड़ी अहम बातें हैं, आमतौर पे पता नहीं लगती। दूसरी बात, ये हिंदुस्तान से कल एक और साहब को लेकर आए, 10-10 मिनट की उनसे इंटरव्यू करवा कर पाकिस्तान पर हमले करवा रहे हैं और पाकिस्तान पर पाबंदियों की बात कर रहे हैं। तो हमला असल में यूनाइटेड स्टेट्स से कहीं ज़्यादा इस मुल्क का है जो 1857 में यहाँ पर काबिज हुआ था। आप बिल्कुल परवाह ना करें, पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं 100% समझता हूँ कि 1 सेकंड एक बात कहने दीजिए, मेहरबानी होगी। पाकिस्तान की पॉलिसी 120% दुरुस्त है। खामोशी से बैठे रहें। तालिबान का काम है कि वो मुल्क वापस लें जो उनके हाथ से अमरीकियों ने छीना था। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। और हर वक्त उनको गाली देना और दहशतगर्द कहना, जबकि ये वो आए थे अभी एक बहुत बड़े अमेरिकी जनरल 2 दिन हुए, उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा पॉइंट आ गया। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है सर, ब्रेक से वापस आकर मजीद हम इस पर बात करते हैं। बहरहाल एक हकीकत है कि जो कुछ अफ़गानिस्तान में होगा उसका कहीं ना कहीं असर पाकिस्तान पर आएगा। मुख्तलिफ ओपिनियन ज़रूर हो सकता है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आलमी बरादरी एक कोशिश कर रही है कि अपनी नाकामियों का मलबा वो पाकिस्तान पर डाले। पाकिस्तान को यही किरदार अदा करते रहना चाहिए और दुनिया पर यह वाज़े करना चाहिए कि हमने अपने हिस्से का काम किया, अब आप यहाँ से नाकाम होकर निकल रहे हैं। और तालिबान, जिस तरह से अभी पीरजादा साहब ने कहा कि जो उनसे छीना गया था वो वापस रीगेन कर रहे हैं। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आकर मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयान पर ज़रा कॉमेंट लूँगा, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं पाकिस्तान अब सही रास्ते पर जा रहा है, और वो वज़ीर आज़म हैं मुल्क के, तो हम सब उनकी बात पर यकीन करते हैं और उन्हीं पर ही उम्मीद रखते हैं। लेकिन साथ साथ हम कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ चेक करते हैं, वो कुछ और बताती हैं, ये स्टेटमेंट्स कुछ और बताते हैं। हुकूमती तर्जुमान रहनुमा वो कुछ और हमें बताते हैं, अपोजिशन कुछ और बताती है। एक आम आदमी ये दोनों बातें भी सुनता है और फिर बाज़ार रोज़मर्रा की अशिया लेने के लिए भी जाता है, रोज़गार की तलाश में भी जाता है, दीगर मामलात भी हैं। तो सवाल करता है कि किस तरह सही सिमत में जा रहा है। जनरल साहब, आप कुछ बता सकते हैं कि पाकिस्तान अब किस तरह सही सिमत में जा रहा है? वही मामलात हैं, वही IMF है, वही उसकी शराइत हैं, वही ना मानने की बात थी, अब एक से एक बढ़कर मानी जा रही है, उसी तरह से चीज़ें गिरवी रखी जा रही हैं। क्या बेहतरी है सर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अवाम अपनी जगह पे सच्चे हैं, क्योंकि जब तक अवाम को रिलीफ ना मिले उनके लिए कोई भी बेहतरी नहीं होती। आप ना कहें कि जनाब हमारी सिमत दुरुस्त हो गई, हमारा किबला दुरुस्त हो गया, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अवाम इन चीज़ों में या फिक्र वर्क्स में वो दिलचस्पी नहीं रखते। उनको सिर्फ अपनी फलाह बहबूद चाहिए कि उनके लिए महंगाई कम होगी, उनकी रसाई में चीज़ें आ गई या नहीं आई।
तो वो तो अभी चीज नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमारा अभी कोर्स करेक्शन हमने कर ली, हमारा रास्ता, हमारी सिमत दुरुस्त हो गई, तो ये बड़े अवाइल की बात है कि अर्ली स्टेजेस पे आपने कुछ पॉलिसी अपनी ऐसी कर दी, आपने IMF से रीनिगोशिएट करने का काम कर लिया, वरना तो नेगोशिएशंस नहीं हो रही थी, आप कुछ और उनसे मनवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल हो भी जाएगा। तो बात ऐसी चीजें हैं जो आप कह सकते हैं कि इन द लॉन्ग रन आपको ठीक है फायदा दे देंगे, लेकिन बाज इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि नहीं। जैसे अभी डॉलर की कीमत जो है वो फिर चढ़ना शुरू हो चुकी हुई है। इसी तरह आप देख लीजिए कि आपका जो बार बार हुकूमत कहती थी कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा खत्म हो गया या कम हो गया, तो वो अभी फिर थोड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है, वो कि उतना नहीं लेकिन कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट भी आपका मौजूद है। तो इन चीजों को अगर आप देखें तो ये बड़ा अर्ली स्टेजेस पे ये कहना कि वाकई हमने अपनी सिमत दुरुस्त कर ली है, इसके कुछ नताइज सामने आना शुरू हों, हुकूमती सतह पे बेशक आए, वहां तक ना भी पहुंचे, तो किसी को कुछ इत्मीनान होगा, तसल्ली होगी कि वाकई आपने दुरुस्तगी कर ली। लेकिन अगर वहां भी अभी नताइज आपके सामने ना है, वो पुराने इंडिकेटर्स भी अभी प्रोसेस कर रहे हैं या थोड़े बहुत मौजूद हैं और आवाम को भी वो रिलीफ नहीं मिला, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये राइट सब पॉइंट आ गया। मैं जरा क्विकली, वक्त मेरे पास कम है, चॉइस साहब और तारिक पिजाज साहब से राय लेनी है। चॉइस साहब, किस सही सिमत में कैसे, सवाल तो मेरा ये है, बिजली, पेट्रोल, बाकी चीज़ें आवाम तक सम्राट बज़ाहिर तो अब ये भी हमें बताना शुरू कर दिया है कि ये 5 साल तो अभी समझे ही ना, आप तवक्को ना रखें, उससे अगले 5 साल में सम्राट मिल रहे हैं। सर, पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात अभी बढ़नी है, अभी कम नहीं हुई, कोई कम नहीं हुई, कतन कम नहीं हुई। 0.012% जो है वो कीमतों में और ज़्यादा इजाफा हो गया, बजाय इसके कि लोगों के लिए कमी का कोई सामान होता। पाकिस्तान में ना सेहत की सहूलत है, ना इंसाफ की सहूलत है, ना पाकिस्तान में समाजी इंसाफ की ज़रूरत है, मतलब उसका मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का हर मामला ख़राब है और वो ठीक होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो उस दिन चैन आएगा जिस दिन मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा, मुझे चीज़ें सस्ती मिलेंगी, मुझे दवाई मिल जाएगी, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मैं बाइज्जत तरीके के साथ इलाज करा सकूंगा, मेरे टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आ जाएगी, मेरी बीमारी की तशखीस ठीक हो जाएगी, मुझे बग़ैर फ़ीस के बच्चे को 10वीं जमात तक पढ़ाना होगा और उसके बाद सरकार उसकी ज़िम्मेदारी ले। पाकिस्तान की हर हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि कोई बाहर से आए और आके चीज़ों को संभाल ले। हम तो अपना हर काम बाहर देखना चाहते हैं कि हम उसको किसी के हवाले कर दें और अपनी ज़िम्मेदारी से दस्तबरदारी का ऐलान करें और हम ये कहें कि हमने ये फ़लाँ को दे दिया, वो इसको कर रहा है, फ़लाँ को दे दिया, ये कर रहा है। रियासत की जो बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आप मुझे खुद ही देख कर बता दें, मेरे दोनों साथी मेरे से सीनियर हैं, ये बता दें कि बुनियादी सहूलतों में से पाकिस्तान के अवाम को कौन सी सहूलत मिली है। मुझे तो कोई नज़र नहीं आती, ना जानो माल की हिफाजत है, ना ज़िंदगी की हिफाजत है, किसी चीज़ की हिफाजत नहीं है। किसी आपने दुरुस्त फरमाया चॉइस साहब, जो आईने पाकिस्तान है वो शुरू ही यहाँ से होता है कि रियासत ने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी, और वो जब से आइन बना है तब से आज तक नहीं है, बल्कि वो कह लीजिए थोड़ी थोड़ी करके छिनती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। शायद पहले फिर भी थोड़ी ज़्यादा थी। पिरजाद साहब, आप, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ चीज़ें बता सकते हैं जिनकी वजह से खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क सही सिमत में जा रहा है। मैं ये क्वाइट होपफुल कि आप बता सकते हैं। नहीं, वो देखें, एक बात पर तो पूरे मुल्क में अब इत्तफाक़ राय है कि महंगाई की सूरत हाल, जिससे ये हम आम तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, आम आदमी की हालत, दरमियाने तबके की भी हालत तबाह होकर आम आदमी की हालत से नीचे आ गई है। तो महंगाई की सूरत हाल ने मुल्क को बिल्कुल बिगाड़ दिया है, इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता किसी भी ज़ी शऊर के जहन में। एक बात, और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इमरान खान की हुकूमत के कामयाब होने का ताल्लुक़ है, तो मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, मैं खुलकर दोबारा कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर आवाम के लिए महंगाई कम ना हुई, चीज़ों की कीमतें कम ना हुई, 4-5 खाने की चीज़ें अगर हैं जिनकी कीमतें कम करना बहुत आसान है, वो भी कम ना हुई, इसी तरह मुल्क में सलामती की सूरत हाल है, लोगों को मुस्तकबिल के जो ख़तरात पैदा हो चुके हैं लोगों को जहन में,
उनकी तरफ भी मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। तो लोग तो ये सूरत हाल देख कर मेरा ख्याल है खान साहब को अगला इलेक्शन भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग उनको गलत मशवरा दे रहे हैं कि लोग उनको पसंद करते हैं और महंगाई का अफरीद जो है वो लोगों की राय पे असरअंदाज नहीं होगा, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। मेरा ख्याल है अगर ये महंगाई का रुझान जारी रहा और लोगों की माशी ज़िंदगी तबाह होती रही तो इमरान खान इलेक्शन ज़रूर हारेगा और हारना चाहिए। एक बात, जहाँ तक दूसरी बात भी जल्दी से कह दें, वक्त बड़ा महदूद है जी। दो चार बातें ज़रूर दुरुस्त हैं कि बरामदात में बेहतरी ज़रूर आई है, ये बड़ी चीज़ें हैं जिनका आवाम परवाह नहीं करते। इसी तरह जो खसारा है करंट अकाउंट का उसमें कमी हुई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो जितने अदाद शुमार आ रहे हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ सनतें उनको पूरी सहूलत दी जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत बेहतरी आने वाले दिनों में ज़रूर आएगी। उम्मीद करते हैं जी। और कतन जो तनकीद होती है उसका मकसद बेहतरी इस्लाह होता है, और अगर ये चीज़ें पहुंच सकें तो आवाम को रिलीफ, जिस तरह सब ने कहा, जब तक वो नहीं मिलेगा तो मामलात बड़े मुश्किल होंगे। बाकी जो बड़े स्केल्स पर चीज़ें हो रही हैं गो के वो ठीक है, अब देखना यह है कि कब तक आवाम बर्दाश्त कर पाएंगे, या जिस तरह से कल कहा गया कि आवाम की चीखें निकलेंगी तो वो मज़ीद चीखें अभी निकलनी बाकी हैं, ओनली टाइम विल टेल। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।